तकनीकी तौर पे ये अगर किसी जर्नैल के बारे में कहते हैं कि उसने साजिश की मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ या मेरे खिलाफ या किसी और को लाने के लिए, तो वो तो आर्टिकल 6 ही लगेगा। अब वो ये नहीं है कि नवाज शरीफ खुद उसमें मुद्दई होंगे, मुद्दई तो कोई और ही लेंगे। ये अगर मुद्दई अगर हो नवाज शरीफ, तो फिर तो उसको जवाब देना पड़ता है कि ये मफरूर इतनी अर्सा रहे हो और कहाँ रहे हो और क्यों रहे हो। उसकी तो राइट हकूक बहुत जल्दी बहुत मतलब जामे तौर पे खत्म होते हैं। बल्कि नवाज शरीफ कुछ भी कर ले, आईन और कानून के मुताबिक जब वो वापस आते हैं पहुंचते हैं तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा और कोई तरीका कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए अदालत नहीं आएगी एयरपोर्ट उनकी जमानत करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि अदालत खुद चली आए उनकी जमानत वहाँ एयरपोर्ट से लेने, एयरपोर्ट से वो जेल जाएंगे। फिर जमानत का इश्यू आएगा कि जमानत हो सकती है कि नहीं हो सकती। एक बंदा जो 4 साल मफरूर रहा हो, मुलजिम भी नहीं, मुलजिम भी कुछ हो सकता है, 4 साल मफरूर रहा हो और वो उसके सामने मतलब है टेलीविजन इसी तरह ही है जिस तरह आपके सामने, वो सामने उसी मुतनाज़ प्रॉपर्टी में रह रहा हो जिसकी उसने मनी ट्रेल नहीं दी हुई, तो उसके लिए जमानत भी बहुत मुश्किल होगी। ये और बात है कि वो अपना असर और रसूख समझते हैं हमारा होगा और हम बड़े अहम और बड़े ताकतवर होंगे और सिपा सालार भी हमारे साथ होगा। वो इलेक्शन में अगर स्लिप हो गए तो फिर सिपा सालार भी साथ नहीं रह सके। वोटर पे डिपेंड करता है ना, अगर वोटर उनको वोट देता है और वो दरगुजर करता है और नजरअंदाज करता है एवं फील्ड डिपार्टमेंट को भी, उसकी मनी ट्रेल भी नहीं है, बहुत सारी जो भी अलगरज सारी हो कमालात को, तो फिर अब वोटर तो सुप्रीम है। वोट के सामने भी नहीं जा रहे, अब तो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। हाँ नहीं, इलेक्शन से तो वो तो भाग रहे हैं, पर अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो बेसिकली है, इलेक्शन कमिश्नर जो सारा इस जंजाल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होके इलेक्शन 90 दिनों के अंदर ना करा के, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, उसकी ड्यूटी है इलेक्शन कराना। और सारे किसी भी शख्स को, वफाक या सूबे के किसी भी शख्स को वो हुक्म दे सकता है और वो इलेक्शन कराने में जो उम्मीद हो, तो ये उसकी वो अब उसने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये मैं नहीं, ये यकीनन 90 दिन से ज्यादा ऊपर है और पर इस ईरान से ही शायद कुछ पार्टीज में इस वक्त तहरीक पैदा हो जाए, कोई इलेक्शन का सीन हमें नजर आना शुरू हो जाए, कोई टिकटों का शोर शराबा शुरू हो जाए, क्योंकि वो शायद ये भी चाहते हैं कि वो कैदी नंबर 804 से भी अटेंशन हटे और ये इन्होंने शायद इसीलिए किया हो। लेकिन मियां साहब के जो इलेक्शन से मशरूत है कि मियां साहब की वापसी तो इस वजह से होनी चाहिए कि उनको सजा हुई भी है, उनको जेल में होना चाहिए पाकिस्तान। पर अगर ये वो है कि जी इलेक्शन होंगे तो मियां साहब आएंगे, तो इलेक्शन तो मुझे इतने नजर आते नहीं, फिर भी इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए इलेक्शन बड़ी दफा ये मुलतवी, याहिया खान मार्शल लॉ में तो मुलतवी होते रहते हैं और याहिया खान ने भी मुलतवी कर दिए थे। रियाउल हक ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा और उसने 11 साल अपनी हुकूमत रखी। मेरा नहीं ख्याल काजी साहब मानेगा, काजी बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी, वो अब उमर बंदयाल जरा थोड़ा सा ढीला आदमी, ढीला दिख रहा और बस कोई समझने जेंटलमैन था। काजी तो शमशीर बकफ है और इस मामले में क्या उन्होंने किया नहीं किया, एहसान शरीफ खानदान पे वो एक बात है जो की जाती है,
पर मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब ऐसे मामले में, क्योंकि काजी साहब ने तो जब 21वीं और 23वीं आईनी तरमीम पे बहस हो रही थी फौजी अदालतों के जिनके तहत लगी, तो काजी साहब का तो फैसला है कि फौजी अदालत आइन में तरमीम करके भी नहीं लगाई जा, जो हमारे सिविलियन को ट्राई करने के लिए, जो हमारे स्टेटेड मौकफ से भी आगे है और बिल्कुल दुरुस्त वजह है। उन्होंने कहते हैं आईनी तरमीम भी कर लो, आप फौजी अदालत नहीं लगा सकते। हम तो ये कहते हैं ना वकला के जी आप आईनी तरमीम करो और फिर आप फौजी अदालत को लाओ, क्योंकि आइन सुप्रीम है और आइन में अगर तरमीम हो जाए तो उसको मानना पड़ता है और फिर फौजी अदालत लग सकती है। पर आपके पास क्योंकि असेंबली नहीं है, आप तरमीम कर ही नहीं सकते जब तक कौमी असेंबली ना हो। वो इस वक्त तहलील है, जो हमारी रवायत रही है उसके मुताबिक तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है कि किसी को मतलब है 25 करोड़ अवाम में से 10 करोड़ तो वोटर होंगे या 8 करोड़ तो वोटर होंगे, उनको आप महरूम कर रहे हैं राय देने से और अपनी जो राय का उनका हक है, वोट का जो हक है उससे महरूम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा वैसे तो सीरियस है, ये खुद आर्टिकल 6 का मुतकादी है, क्योंकि आप जब एक गैर मुंतखब हुकूमत रखते हैं और वो तजावज आइन की अपनी टेन्योर से मियाद से तजावज कर जाती है और सारे मुल्क का इंतजाम चला रहे हैं, कमाल है। और वो मतलब है उनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जो बैठे हैं पहुंचे हुए हमारे वजीर आजम साहब, निगरान वजीर, चेयर टेकर, वो वहाँ पहुंचे हुए यूएन में और इनका कोई लाखों में 20 लाख रुपए कोई डेली का खर्चा है जो उनकी डेलीगेशन का है। और डिनर पे इन्होंने एक जो अभी आ रहा था मीडिया पे कितने लाखों पैसे लगाए हैं, जहाँ मोदी ने $500 लगाए हैं कि $50 लगाए हैं। और ये अभी पीछे जो हुआ है, अब ये तो हमारे तो काजी साहब आइन को तो आप मेरा ख्याल है आप कोई एक तो मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है ये जो बैठ गए हैं और जी जिन्होंने ये कंट्रोल कर लिया है, ये नई